ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। खम ब्रह्म खम ब्रह्म खम ब्रह्म स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हो वृद्धश्रवा वह इंद्र स्वस्ति, वह विश्ववेद पूषा सुस्वस्ति। जो गम्य व्याप्त को प्राप्त हुए वह देव बृहस्पति करें स्वस्ति। यह सामवेद का अंतिम मंत्र है। स्वस्थ वाचन के रूप में बहुधा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, हम सब इससे परिचित हैं। सभी धार्मिक आयोजनों में, यजन में, पूजन में यह स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। इस मंत्र का मूल भाव यही है कि सभी देव शक्तियां हमारा स्वस्ति अर्थात कल्याण करें। देव शक्तियां हमारा देवाधिदेव महादेव एकमात्र परमेश्वर है। उसमें हम विभिन्न गुण कर्म स्वभाव देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इसी को वेद में स्तुति कहते हैं। तो सामान्यतः हम जानते हैं वैदिक ऋचाएं अर्थात स्तुतियां हैं। वेद में जो मंत्र हैं उनमें स्तुतियां हैं, परमेश्वर की विभिन्न गुणों की स्तुतियां हैं। जो ये गुण है, देवत्व है, इसी को हम देव शक्तियां, दिव्य शक्तियां भी कह सकते हैं। जो उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, या प्रकृति के जो दिव्य तत्व हैं, हमारे समाज के जो दिव्य जन हैं, वे सब देव शक्तियां हैं। इस भाव के साथ हम वेद का पाठ श्रवण स्वाध्याय करते हैं। आइए देखें इस मंत्र में किन देव शक्तियों की स्तुतियां की गई हैं, चर्चा की गई है। कह रहे हैं स्वस्ति नः इंद्रो, स्वस्ति अर्थात हमारा सबका कल्याण हो। सु उपसर्ग है, इसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा। अस्ति अर्थात है अस धातु, होना। जो कुछ हुआ वह भी अस्ति, भूति, भू धातु का अर्थ भी होना है। अस भू भी समानार्थी धातु में है। तो स्वस्थ का अर्थ हम सब के लिए अच्छा हो, उत्तम हो। सामान्यतः वेद में स्वस्थ शब्द एक अव्यय के रूप में भी स्वीकार्य है, प्राप्त होता है, परंतु इसमें विभक्तियां भी मिलती हैं स्वस्थ आदि के रूप में। तो इसे धातु
पद के रूप में भी विद्वानों ने व्याख्यायित किया है। स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, जो अच्छा है, हम सबके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है, वह प्राप्त हो। स्वस्ति नः, नः का अर्थ है हमारे लिए, हमारा। बहुवचन में आता है नः, हमारे लिए या हमारा, तो हम सबका स्वस्ति अर्थात कल्याण हो। कैसे? इंद्रो, इंद्र शब्द हम सब भली भांति परिचित हो गए हैं। इति परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है। यदि इंद्र धातु का अर्थ हुआ परमेश्वरी होना। ऐश्वर्य तो सब में कुछ ना कुछ है, अल्प मात्रा में ही सही। बहुतों में ऐश्वर्य है, प्रकृति में ऐश्वर्य है। परमेश्वर्य, ये परम ऐश्वर्य की भावना है जो परमेश्वर में है, जिसमें परम ऐश्वर्य है, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ परमेश्वर है, ऐसा हमसे पूर्व अनेक वेद व्याख्याकार भाष्यकार विद्वानों ने कहा है, किया है। इंद्र का अर्थ परमेश्वर किया गया है। तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। तो जो वो इंद्र है, परम ऐश्वर्यवान है, परमेश्वर है, वह नः हमारे लिए स्वस्ति कल्याण करे और वृद्ध श्रवा। वृद्ध वर्धने धातु है, वृद्धि होना, बढ़ना, सही भाव से हम समझते हैं वृद्ध। श्रवा, श्रु श्रवणे धातु है, सुनना, श्रुति और श्रवण हम जानते हैं। तो वृद्ध श्रवा, जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, बढ़े हुए हैं, वर्धित हैं, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। वृद्ध का अर्थ हुआ बढ़ा हुआ, वृद्ध वर्धने धातु है, वृद्ध धातु का अर्थ है बढ़ना, तो वृद्ध का अर्थ हो गया बढ़ा हुआ। जो बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है, बड़ा है, उसे हम वृद्ध कहते हैं। आयु में वृद्ध है, विद्या में वृद्ध है, ऐश्वर्य में वृद्ध है, पराक्रम में वृद्ध है, विभिन्न रूपों में वो वृद्ध हो सकता है। वृद्ध का अर्थ हुआ बढ़ा हुआ, जो अन्य की तुलना में, हमारी तुलना में कुछ और बढ़ा हुआ है, वो हमारे लिए वृद्ध है। हम यहां किस वृद्ध की बात कर रहे हैं? वृद्ध श्रवाह। जो श्रवाह अर्थात श्रु सुनना, सुनकर वृद्ध हुआ है। वो किस बात में वृद्ध है? आयु में हो सकता है, धन संपदा ऐश्वर्य में हो सकता है, सत्ता शासन प्रशासन सामर्थ्य में हो सकता है। यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो श्रवण वृद्ध है, सुनने में वृद्ध है। वो हमसे बड़ा किस बात में है कि उसने सुना, हमसे बड़ा है, हमसे अधिक है। यहां सुना का क्या भाव है? सुनने का भाव यहां क्या है? पहले संपूर्ण विद्या सुनकर ही प्राप्त की जाती थी, जब लेखन मुद्रण प्रकाशन के संसाधन नहीं थे। जब लेखन इतना प्रचलित नहीं था, कठिन था, भोजपत्र तालपत्रों पर लिखा जाता था, तो पुस्तकें दुर्लभ होती थी। या यूं कहें कि जब इस रूप में भी लेखन कला का विकास बहुत अधिक प्रचार नहीं हो सका था, तब वेद को श्रुति भी कहते हैं, इसीलिए कि वेद को सुनकर सीखा जाता था। विद्वानों ने वेद को अपने गुरुओं से प्राप्त किया, गुरुओं के मुख से सुनकर सीखा और अपने शिष्यों को सुनाकर सिखाया। उन्होंने भी सुनकर सीखा। क्योंकि ये श्रुतिवाचिक परंपरा में वेद सहस्रों वर्षों तक चले, इसलिए इसे श्रुति परंपरा कहते हैं। वेद को श्रुति भी कहते हैं, जो सुना जाता है। एक हमारी भावना, मान्यता, आस्था के रूप में ये भाव है कि सृष्टि के आदि में पवित्र आत्मा ऋषियों ने
परमेश्वर से इस वेदवाणी को सुना, ग्रहण किया, प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, पढ़ाया। इसी तरह से वे बोले, शिष्यों ने सुना, और यहां से श्रुत परंपरा परमेश्वर से हमारे आप तक चली आ रही है। हमने भी अपने वरिष्ठ जनों से, वृद्धजनों से सुना और प्रयास कर रहे हैं कि और लोगों को हम भी कुछ सुनाकर बता सकें। ये परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। आपको भी यही करना है। जो कुछ सुने सीखें वे अन्य लोगों को सुनाएं, सिखाएं, बताएं। महर्षि दयानंद जी ने कहा, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना हमारा परम धर्म है। परम धर्म तो यही है। बाकी सारे धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं, स्वीकार हो सकते हैं, स्वीकार हो सकते हैं, त्याज्य हो सकते हैं। विभिन्न देश काल परिस्थितियों में धर्म के अन्य स्वरूप, अन्य कार्य विस्तार में परिवर्तन होता रहता है, परंतु यह परम धर्म है, श्रुति धर्म है, सुनना और सुनाना। यदि संसाधन है तो पढ़ना और पढ़ाना। पुस्तक के रूप में है तो हम उसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और जब पढ़ाएंगे तो भी कहीं ना कहीं बोलेंगे, सुनाएंगे और वो सुनेगा। तो पुस्तक माध्यम हो भी तो भी सुनने और सुनाने की परंपरा महत्वपूर्ण है। तो वृद्ध श्रवा का आशय यही है कि जिन्होंने बहुत अधिक सुना है, हमारे संस्कृत साहित्य में लोकोक्ति है, किसी का बहुत सम्मान करते हैं तो कहते हैं बहुश्रुत है। विद्वान का पर्याय है एक शब्द हमारे यहां लोकोक्ति के रूप में बहुप्रचलित है संस्कृत साहित्य में, बहुश्रुत। वह व्यक्ति बहुश्रुत है, अर्थात उसने बहुत सुना है, अर्थात बहुत विद्वान है, बहुत जानकार है, जिसने विद्वानों से बहुत कुछ सुना है, तो सुनकर बहुत कुछ सीखा है, वह स्वयं विद्वान है। बहुश्रुत बहुत ही सम्मानित शब्द है। विद्वान के लिए हम कहते हैं वह बहुश्रुत है, उसने बहुत सुना है। तो ये वृद्धश्रवा जो हम कह रहे हैं, उन्हीं बहुश्रुत के लिए कह रहे हैं, जो उन्होंने बहुत सुना है और सुन सुनकर वृद्ध हो गए हैं, बढ़ गए हैं, विद्या में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वे वृद्ध हैं। हो सकता है आयु के दृष्टि में वे हमसे अधिक ना हो, आयु उनकी हमसे अल्प भी हो सकती है, परंतु यदि वे विद्या वृद्ध हैं, श्रुति वृद्ध हैं, उन्होंने वेद विद्या को बहुत अधिक सुना है, सीखा है, जाना है, तो वे वृद्धश्रवा हैं, बहुश्रुत हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे वृद्ध हैं। वृद्ध केवल आयु से नहीं होता, विद्या से वृद्ध होता है, उसका अधिक सम्मान होता है। युवा ऋषि होते हैं, अल्पकाल में, अल्प आयु में भी वे महान ऋषि होते हैं, और उनको भी साम्राज्य पूर्ण सम्मान देते आए हैं। कहते हैं वर्तंत ऋषि के शिष्य कौत्स युवा अवस्था में उन्होंने महाविद्या प्राप्त की, कह सकते हैं भी अध्ययन काल पूर्ण ही किया था। नवयुवक थे, बहुत विद्या सीख ली, विदा का समय आया, गुरुदीक्षा में उन्होंने कहा भाई दक्षिणा कुछ अगर हम दे सकें, गुरुदेव को स्वीकार करें, हमारे योग्य हो, कोई सेवा बताएं। गुरु वर्तंतु ने कहा तुमने इतने दिन हमारे पास रहकर जो विद्या सीखी है, जिस परिश्रम से, साधना से, सेवा भाव से, समर्पण से तुमने इस विद्या को ग्रहण किया है, वही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिष्य ने बहुत आग्रह किया तो गुरु ने, कह सकते हैं कुछ रुष्ट होकर क्रोधावेश में ही कह दिया कि तुमने हमसे 14 विद्याएं सीखी हैं, 14 विद्या सीखी है। पहले कहते थे 14 विषय होते थे, जैसे आजकल हम विद्यालयों में विषय पढ़ते हैं, तो 14 विषय, 14 विद्याएं तुमने हमसे सीखी हैं, तो हमें 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा में। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, कहां भावना की बात थी, लेकिन अति होने पर कहीं ना कहीं उनके श्री मुख से निकल गया कि मुझे तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब वो बालक कहां से लाए? चलो भाई, वे महाराज रघु के पास पहुंचे, सूर्यवंश के
प्रतापी सम्राट रघु के पास पहुंचे। उनको लगा कि सम्राट के पास तो गुरुदेव की दक्षिणा मिल ही जाएगी, दानी हैं, महान हैं, धर्मात्मा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सामर्थ्य भी हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वे दे सकते हैं, देते रहते हैं। उनके पास पहुंचे कि गुरु दक्षिणा के लिए 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इस भावना को लेकर उनके पास पहुंचे, परंतु सम्राट अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। मृत्तिका पात्र शेषम की विभूति धारण कर चुके थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपदा दान कर दी थी और उस चक्रवर्ती सम्राट के पास उनके घर में मिट्टी के बर्तन ही थे, कोई स्वर्ण पात्र नहीं था, कहीं कोई सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुएं थी ही नहीं। मिट्टी के बर्तनों में सम्राट का निर्वाह हो रहा था। सम्राट ने सर्वस्व दान करके मृत्तिका पात्र शेषम की विभूति उपाधि धारण की थी। बहुत बड़ी बात होती थी, सर्वस्व दान कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। युवा कौत्स ने ये स्थिति देखी तो अब कैसे मांगे? बोले इनकी स्थिति तो पहले से ही ऐसी है, तो कैसे मिलेगा? सम्राट ने आग्रह किया, बोलो वृक्ष कैसे आना हुआ? ईश्वर का पदार्पण हमारा सौभाग्य है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उनका महाराज अब आप कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, बस आपके दर्शन करने थे, चले आए। लेकिन सम्राट ने समझा ये युवा विद्यार्थी यूं ही तो नहीं आया, बहुत आग्रह किया। नहीं भाई कुछ बताइए तो, आप किस प्रयोजन से आए हैं? जो हो सकेगा हम अवश्य प्रयास करेंगे कि हम आपकी सहायता कर सकें। बहुत कहने पर उन्होंने अपनी बात बताई, किस प्रकार से मैंने अपनी वहां विद्या पूर्ण की और गुरुदेव ने हमसे 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी हैं। सम्राट कहां से लाएं? आपके पास भी कुछ नहीं है, आप कैसे देंगे? अब कोई और उपाय करना पड़ेगा, कहीं और प्रयास करते हैं। सम्राट ने कहा, हमारे द्वार पर कोई दक्षिणा मांगने आया गुरुदेव के लिए और हम उसे लौटा दें, ये तो नहीं हो सकता। गुरु अर्थ मर्थी श्रुत का श्रुत पारिदृस्वा, महावीर श्रुति कहा है वेद के लिए कालिदास ने। गुरु अर्थ मर्थी श्रुति पारिदृस्वा, रघो सकासादन वाप्य कामम, मां भूत परिवाद नवावतारा। रघु कहते हैं कि सम्राट रघु के पास कोई विद्यार्थी आया है कि गुरुदेव के लिए दक्षिणा यहां मिलेगी और वो लौट जाए, उसकी कामना इच्छा यहां पूर्ण न हो, अब वो दूसरे के पास मांगने जाए, बस इतनी निंदा हम सहन नहीं कर सकेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक होगा कि लोग कहें रघु के पास कोई मांगने गया और उसकी कामना, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, वे खाली हाथ लौट गया, इच्छा को पूर्ण किए बिना लौट गया। ये तो हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है, बस ये तो नहीं हो सकता। अब तुम्हें चाहिए तो कोई व्यवस्था तो हम करेंगे। बोले महाराज आपके पास तो कुछ नहीं है, स्वयं अपने लिए नहीं है तो हमें कैसे देंगे? रघु ने कहा बस तुम विश्राम करो, आज नहीं है, ये तो सत्य है, मेरे पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है। तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा तो बहुत बड़ी बात है, एक भी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु बस आज तुम विश्राम करो, कल इसकी व्यवस्था हो जाएगी। कहा सम्राट कैसे हो जाएगी? आपके पास तो कुछ नहीं है, कहां से आ जाएगा? बोले बस मैंने धन दान किया है, धनुष दान नहीं किया। हमने अपना सर्वस्व धन तो दान कर दिया है, हमारे पास स्वर्ण भंडार तो नहीं है, परंतु तभी मैंने ये धनुष दान नहीं किया है। व्यवस्था तो हो जाएगी, इस धनुष से व्यवस्था होगी। सम्राट हैं, उन्होंने युद्ध रथ तैयार किया, युद्ध की तैयारी की, सेना को सज्जित करने का आदेश दिया। बोले कल कुबेर पर आक्रमण करते हैं, 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं वहां से लेकर आते हैं, इस बालक को खाली तो नहीं जाने देंगे। जब सेना सज्जित होने लगी, कहते हैं रघु युद्ध रथ में ही विश्राम किया, रात भर हुए युद्ध के वेशभूषा में
युद्ध के लिए तैयार होकर रथ में ही सोए, युद्ध के रथ में सोए। जब कुबेर को जानकारी मिली कि सम्राट रघु आक्रमण करने आ रहे हैं, तो सेना के प्रयाण करने से पूर्व ही वहां उन्होंने धन की वर्षा कर दी, अर्थात पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं धन वहां भेज दिया। जब प्रातःकाल सब लोग उठे तो देखा वहां तो धन का ढेर लगा है, पर्याप्त धन उपलब्ध है। सम्राट ने कहा, वत्स लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम अपने गुरुदेव के लिए गुरुदक्षिणा दे सकते हो, यह संपूर्ण धन संभालो और ले जाओ, गुरुदेव को दो या कुछ भी करो। तो उसने कहा, महाराज हमें तो 14 कोट स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, उतनी दे दीजिए, शेष का मैं क्या करूंगा, मेरे लिए किस उपयोग में। सम्राट ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए आया है, इसे ले तो तुम्ही को जाना है, मैं क्या करूंगा, मैंने तो सब दान कर दिया, मुझे वो जीवन ही नहीं चाहिए, हमारा तो जीवन भी बदल गया। रघु कह रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए आया है, इसलिए तुम ले जाओ। युवा रिस्कोस कह रहा है कि मुझे तो अपनी आवश्यकता भर चाहिए, शेष का मैं क्या करूंगा। यह वैदिक संस्कृत का आदर्श है। एक सम्राट एक युवा को, विद्यार्थी को भी यह सम्मान देता है कि यदि उसने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली तो वो लौटा नहीं सकता, वो देगा, अवश्य देगा। जब यह भावना थी हमारे सम्राटों में, धनी मानी संपन्न वर्ग में, तब वेद विद्या का विकास होता था इस देश में। तब भारत को विश्व गुरु कहते थे, तब भारत अध्यात्म का केंद्र था, तब भारत की धरती को हम स्वर्गादप गरीसी, स्वर्ग से भी अधिक महान कहते थे, गर्व से कहते थे। वह सत्य है, मिथ्या नहीं है, कल्पना नहीं है, पूर्णता सत्य है। ये भूमि स्वर्गादप गरीसी, स्वर्ग से भी महान है, लेकिन ये महान तब थी जब संपन्न वर्ग में, शासकों में यह भावना थी कि वेद के विद्यार्थी के लिए जो भी चाहिए मिलेगा, जैसे संभव होगा मिलेगा। ये भी नहीं कहा भाई अब तो हमारे पास है नहीं, मैं तो विवश नहीं कर सकता, नहीं साहब, है या नहीं है, लेकिन हम देंगे। तो जब समाज के उच्च वर्ग में, संपन्न वर्ग में वेद के विद्यार्थियों को देने की यह उदार भावना होगी, तो समाज में ऐसे अनेक युवा ऋषि होंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ तो वो साधना करता है, स्वाध्याय करता है कि उसकी चिंता समाज कर लेगा। और जब समाज उसकी चिंता नहीं करता तो आप देख रहे हैं कि वेद पाठी दुर्लभ हो गए हैं, वेद को जानने पढ़ने वाले दुर्लभ हो गए हैं। ऐसे लोग भी आपको कठिनता से मिलेंगे जिन्होंने वेद देखा हो, छुआ हो। ये इसीलिए है कि वेद के विद्यार्थियों के लिए, वेद के विद्वानों के लिए, समाज के उच्च वर्ग में, साधन संपन्न वर्ग में, शासकों में वो भावना नहीं रही। आज ये केन प्रकारेण, जैसे भी छल कपट से जो धन एकत्र कर लेता है उसी का सम्मान है, विद्या का सम्मान नहीं है। इसीलिए राष्ट्र का पतन हुआ, समाज का पतन हुआ, वेद का प्रचार नहीं है, वेद से लोग परिचित नहीं हैं। इसीलिए समाज में अनैतिकता, अनाचार, अपराध बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि ये अपराध शासन सत्ता नहीं रोक सकती, नैतिक भावना ही रोक सकती है। तो उसके लिए आवश्यक है समाज में हमें बहुत से वृद्धश्रवाह चाहिए। और वृद्धश्रवाह कैसे बनेंगे, कैसे मिलेंगे? जब समाज के साधन संपन्न उच्च वर्ग में ये भावना होगी कि उनकी आवश्यकताएं हमें पूर्ण करनी ही हैं, जैसे भी करनी है, हमारे पास अपने लिए हो या ना हो, परंतु उसके लिए तो हमें देना ही है। ये भावनाएं समाज के साधन संपन्न वर्ग में, शासकों में हो तो समाज में लाखों वृद्धश्रवा होंगे, वेद के विद्वान होंगे, साधक तपस्वी होंगे, ऋषि होंगे। तो ये राष्ट्र
अवश्य विश्व गुरु बनेगा, केवल बातें करने से तो नहीं बनेगा। आइए आगे देखते हैं। इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर और वृद्धश्रवा समाज के विद्वान हमारा स्वस्य अर्थात कल्याण करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नः हमारे लिए कल्याण करें, पूषा पोषण करने वाले। पुष धातु है, पुष्टि करना, पोषण करना, स्पष्ट है, हम सहजता से समझ सकते हैं। पोषा अर्थात पोषण करने वाले, दोनों अर्थों में ले सकते हैं। वे परमात्मा सबका पोषण करता है, वे सबका पोषण करने वाला है, तो हम उस परमात्मा को भी संबोधित कर रहे हैं। पूषा अर्थात वो परमात्मा सबका पोषण करने वाला, क्योंकि वेद के विद्यार्थियों को पोषण की आवश्यकता तो है, तो हम कह रहे हैं हे परमात्मन, तुम पोषण करने वाले हो तो हमारा भी पोषण करो। और जो हमने कहा वृद्धश्रवाः के भाव से, और उनका सहयोग करने वाले समाज के साधन संपन्न वर्ग को कह रहे हैं पूषा, तुम समर्थ हो, पोषण कर सकते हो, समाज का वेद के विद्यार्थियों का पोषण करो, तुम पोषण करने वाले हो। विश्ववेदा, जब ऐसे पोषण करने वाले समाज में होंगे तो हमें मिलेंगे विश्ववेदाः, विश्व अर्थात सब कुछ, सर्वनाम है विश्व। वेदाः विद धातु का अर्थ है जानना, जानने वाले। विश्ववेदाः सब कुछ जानने वाले, और विश्ववेदाः अर्थात सभी वेद, सभी वेद को जानने वाले, सभी वेद और उनके जानने वाले विश्ववेदाः। तब हमें समाज में पोषण करने वाले यदि इस प्रकार से हों तो हमें विश्ववेदा, संपूर्ण वेद को जानने वाले विद्वान मिलेंगे। उससे हमारा स्वस्थ अर्थात कल्याण होना स्वाभाविक है, संभव है। स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, और हमारा कल्याण कौन करेगा? तार्क्ष्यो, वैसे तृच्छ धातु का अर्थ भी गति करना, चलना है। गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त करना और जानना का अर्थ निहित होता है। तृच्छ में कुछ लोग विद्वान तक्षण का, गढ़ने का, संवारने का, परिष्कार करने का भावार्थ भी ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है। तो जिनमें गतिशीलता है, जो प्रगतिशील हैं, जो रूढ़ियों परंपराओं से बंधे नहीं हैं, विवेकशील हैं, वे तार्क्ष्य अरिष्टनेमि, अरिष्ट शब्द भी ऋगतो धातु से बनता है। तो अरिष्ट नेमि का अर्थ है जिसकी नेमि, नियम, अरिष्ट अर्थात गतिशीलता है, प्रगतिशीलता। जो प्रगतिशील हैं, जिनकी नेमि, धुरी, नियम, गतिशीलता, प्रगतिशीलता ही है, ऐसे लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो यहां पर इस चरण में हमें गतिशीलता, प्रगति का महत्व बताया गया, प्रगतिशीलता का महत्व बताया गया। हमें रूढ़ियों परंपराओं में जड़ नहीं होना चाहिए, हमारे विचारों में, चिंतन में प्रगतिशीलता होनी चाहिए। स्वस्थ नातार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, नेमि शब्द को नि धातु से बना सकते हैं, ले जाना। जो हमें प्रगतिशीलता की ओर ले जाएं, वे विद्वान उपदेशक, हमारे गुरुजन, वे वृद्धश्रवाः अरिष्ट नेमि होंगे। तो ऐसे अरिष्ट नेमि हमको मिलेंगे। जब पूषा पोषण करने वाले लोग होंगे समाज में, तो विश्ववेदा, विद्वान मिलेंगे। तार्क्ष्यो प्रगतिशील अध्येता मिलेंगे, उपदेशक मिलेंगे। अरिष्ट नेमि प्रगतिशीलता की ओर ले जाने वाले हमें मार्गदर्शक गुरुजन मिलेंगे। और जब ऐसा होगा तो अंतिम चरण में इस मंत्र का ही नहीं, संपूर्ण सामवेद का यहां से उपसंहार समापन हो रहा है। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, हमारा कल्याण, हम स्वस्ति नो, हमारे स्वस्ति, हमारा कल्याण, दधातु अर्थात धारण करें, धारण करना धातु है, धातु धारण करें। कौन? बृहस्पति ही, बृहपति, बृहत के अधिपति।
ब्रहवर्धने धातु है, जैसा हमने वृद्धश्रवा में कहा था, वृद्धवर्धने धातु है, ब्रहवर्धने धातु है। कुछ विद्वान दोनों को एक धातु मान लेते हैं, कुछ विद्वान अलग धातु मान लेते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, दोनों का अर्थ है बृहत के अधिपति। तो ब्रहवर्धने धातु है, बढ़ना, उसका अर्थ है बढ़ना और बढ़ाना। तो ब्रह अर्थात जो वृद्धिशील हैं और हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्हें कहा गया है ब्रहा। और उनके अधिपति, पति, पत ऐश्वर्य धातु है, पापालने धातु से भी निष्पत्ति मानी जाती है। तो जो उस बृहत के अधिपति हैं, जिनका ऐश्वर्य बृहत है, निश्चित रूप से अंत में मंत्र के अंतिम चरण में भी आकर हम वही कामना कर रहे हैं, बृहस्पति। वैसे तो सबसे बड़ा बृहस्पति, जितने भी बृहत हैं उन सब का अधिपति परमेश्वर है। जैसा कि हम निवेदन करते हैं, वेद में आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है और ऐसे सभी शब्दों का मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमेश्वर ही है आध्यात्मिक अर्थ में, परंतु उसका लौकिक अर्थ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक अर्थ भी हम ग्रहण करते हैं। समाज के जो बृहस्पति हैं, जो वृद्धिशील हैं, जो बढ़े हुए हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, वे लोग ही हमारा स्वस्थ नो कल्याण करें, दधातु धारण करें, वे हमारे स्वस्थ को, कल्याण को धारण करें। क्रिया पूरे मंत्र में अंत में यही आई है, दधातु। अब तक हमने जिनकी भी चर्चा की, जिनकी भी बात की, इंद्र, बृहस्पति, पूषा, विश्ववेदा, तार्क्ष्यो, अरिष्टनेमी, बृहस्पति, ये सभी देव शक्तियां हमारे स्वास्थ्य को, कल्याण को, उत्तम भाव को धारण करें, प्रदान करें। दध धा धातु का धारण करना भी है, देना प्रदान करना भी है, कम से कम वेद में तो है ही। दध धातु का अर्थ देना, वेद में सभी विद्वानों ने माना है, विभिन्न मंत्रों में इसका इस प्रकार देने का अर्थ किया गया है। हमारे लिए धारण करें, उनके पास है, ये हमारे लिए धारण करें। संस्कृत व्याकरण में जब हमारे लिए कहते हैं, उसके लिए दे दो, देने के अर्थ में हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। उसको नहीं, द्वितीया नहीं आती, चतुर्थी आती है। हम कह रहे हैं हमारे लिए धारण भी करें, अर्थात उनके पास है तो हमारे लिए है, अर्थात वो हमको ही देना है, तो देने का भावार्थ इस रूप में आ जाता है। तो दधा धातु का अर्थ धारण करना और प्रदान करना भी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस मंत्र में हमने ये जाना, ये सीखा, ये समझा कि परमपिता परमात्मा जो मुख्य रूप से परमेश्वर है, सबसे पहले शब्द आया इंद्रो, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। वृद्धश्रवः जो श्रुत वृद्ध हैं, विद्वान हैं, जो पोषण करने वाले पूषा हैं, विश्ववेदा हैं, सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण वेद को जानने वाले विद्वान हैं। तार्क्ष्यो जो प्रगतिशील हैं, अरिष्टनेमी हैं, जो प्रगतिशीलता की ओर हमको ले जाने वाले हैं। और जो बृहस्पति हैं, जो वृद्धिशीलता के अधिपति हैं, ऐश्वर्यवान हैं, जो जिनके पास अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि का ऐश्वर्य है, वे सब हमारे लिए स्वस्थ अर्थात कल्याण को धारण करें, हमें हमारा स्वस्थ कल्याण प्रदान करें। इस स्वस्थ वाचन के साथ आज सामवेद का संहार समापन करते हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आगे हम अथर्ववेद की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।